नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें कंप्यूटर जीके के टॉप 22 क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस पेपरों में कंपटीशन में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है कि किस इनपुट डिवाइस में कुंजी दबाकर कंप्यूटर में डाटा इनपुट किया जाता है। किस इनपुट डिवाइस से कुंजी दबाकर कंप्यूटर में डाटा इनपुट किया जाता है। तो ऑप्शन है कीबोर्ड, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी जॉयस्टिक, ऑप्शन डी लाइट पेन। तो कौन सा डिवाइस से की दबाकर जो कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया जाता है, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड से जो हम डाटा को इनपुट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस भी है। इससे हम जो डाटा जो है फीड करते हैं, इन डिवाइस में इनपुट करते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। जब हम माउस को 2 बार क्लिक करते हैं तो सूचना किसको जाती है। जब हम माउस को 2 बार क्लिक करते हैं तो सूचना किसको जाती है। तो सूचना सीपीयू को, हार्ड ड्राइव को, वीडियो कार्ड को, दस्तावेज। तो जब हम माउस को 2 बार क्लिक करते हैं तो सूचना कहाँ जाती है? सीपीयू में। सीपीयू में। अब सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को जो है कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? ब्रेन भी कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ए सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऐसे इनपुट डिवाइस का नाम बताएं जो उपयोगकर्ता की उंगलियों की गति और नीचे की ओर दबाव को महसूस करने काम करता है। निम्नलिखित में से ऐसे इनपुट डिवाइस का नाम बताएं जो उपयोगकर्ता को उंगली की गति और नीचे की ओर दबाव को महसूस करने का काम करता है। तो ऑप्शन है स्कैनर, ऑप्शन बी टच पैड, ऑप्शन सी लाइट पेन, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो उंगलियों की गति, नीचे की ओर दबाव को महसूस करने का काम कराता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टच पैड। टच पैड। क्लियर? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनपुट डिवाइस के लिए गलत है? इस चीज़ का ध्यान देना होगा, गलत है। तो ऑप्शन है इनपुट डिवाइस यूजर डेटा स्वीकार करते हैं। सही है। इनपुट डिवाइस जो होते हैं यूजर डेटा को स्वीकार करते हैं, तो ये राइट है। हमें क्या खोजना है? रॉन्ग, गलत है। ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा प्राप्त करने में मदद करते हैं, तो ये भी राइट है। इनपुट डिवाइस जो है कंप्यूटर को डेटा प्राप्त करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ऑप्शन सी ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है, एकदम राइट है। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है एक इनपुट डिवाइस है, ये भी सही है। अब डी हो जाएगा इनपुट डिवाइस को परिधीय डिवाइस भी कहते हैं। दिस इज द रॉन्ग। तो ये डी ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। गलत कौन सा है? तो इनपुट डिवाइस की परिधीय डिवाइस भी कहा जाता है, ये गलत है। तो ये राइट आंसर है। क्लियर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी वस्तु को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए है?
निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी वस्तु को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए है? तो ऑप्शन है मॉडेम, ऑप्शन बी जॉयस्टिक, ऑप्शन सी फ्लोप्टिकल, ऑप्शन डी सर्वर। तो जॉयस्टिक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्क्रीन पे जो है हम किसी वस्तु को उसकी दिशा इधर उधर कर सकते हैं, तो जॉयस्टिक। और जॉयस्टिक जो है ये गेम खेलने में भी यूज किया जाता है। क्लियर? जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस भी है। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रैक बॉल कौन सा डिवाइस है? ट्रैक बॉल कौन सा डिवाइस है? ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी टच पैड, ऑप्शन सी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन डी बार कोड रीडर। तो ट्रैक बॉल क्या है? इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल जो है इनपुट डिवाइस। क्लियर? अगला प्रश्न है, ट्रैक बॉल का इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ट्रैक बॉल का उपयोग कर्सर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ट्रैक बॉल जो होता है वो कर्सर को जो है नियंत्रित करता है। ट्रैक बॉल माउस की तरह दिखने वाली डिवाइस है। ट्रैक बॉल भी माउस की तरह दिखने वाली क्या है? डिवाइस है, जिसके बीच में एक बॉल लगी होती है और कर्सर को बॉल द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन में क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? स्पीकर क्या है? ये स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। क्लियर? स्कैनर आपका क्या हो गया? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस। प्रोटेक्टर ये जो है आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे क्या हो गया? राइट आंसर स्कैनर। स्कैनर राइट आंसर। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस। तो राइट आंसर हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीकी के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ करते हैं? तो कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीकी के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ करते हैं? ऑप्शन ए मेल मर्ज, ऑप्शन बी कर्सर कंट्रोल, ऑप्शन सी मेमोरी बढ़ाना, ऑप्शन स्टोरेज स्पैम। तो जो जॉयस्टिक होता है वो किसको कंट्रोल करता है? तो वो कर्सर को जो है कंट्रोल करता है। क्लियर? जॉयस्टिक जो है कर्सर को कंट्रोल करता है या माउस की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कर्सर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है। टच स्क्रीन क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। क्लियर? प्लाटर से जो हम प्रिंट निकालते हैं क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। बाकी लाइट पेन आपका जो है इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल भी जो है इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्लाटर। प्लाटर क्या है? प्लाटर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम जो पेपर निकाले जाते हैं वो प्लाटर के माध्यम से, प्लाटर को एक प्रिंटर भी कह सकते हैं, इसके थ्रू जो है पेपर छाप को जो है निकाला जाता है। तो प्लाटर क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। यहाँ राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में कौन एक इनपुट उपकरण है? इनपुट उपकरण है। तो ऑप्शन ए इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो स्याही वाला प्रिंटर होता है जिसमें स्याही डाला जाता है। वो जो प्रिंट निकालता है उसमें स्याही डाला जाता है, तो इसलिए उसे इंकजेट प्रिंटर भी बोलते हैं। और ऑप्शन बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर।
इसे हम OCR बोलते हैं। तो OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यह क्या है? इनपुट डिवाइस। क्लियर। इंकजेट प्रिंटर क्या है? आउटपुट। हेडफोन क्या है? आउटपुट। प्रोजेक्टर क्या है? आउटपुट। तो यहाँ पूछा हुआ है इनपुट उपकरण कौन सा है? तो OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये अक्षर दर अक्षर पढ़ने के लिए इसका स्कैन करता है। ये अक्षर दर अक्षर स्कैन करता है, जिससे पढ़ने में आसानी होती है। OCR। तो OCR क्या है? एक इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है 11। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन है वीडियो। वीडियो का फुल फॉर्म हो गया विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ऑप्शन बी स्पीच सिंथेसाइजर। ऑप्शन सी स्कैनर। ऑप्शन डी प्लॉटर। प्लॉटर भी एक आपका आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर का उपयोग हम पेपर की छपाई में बड़े बड़े कागजों पर छपाने के लिए हम प्लॉटर का यूज करते हैं। स्कैनर आपका जो हो गया ये इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका स्कैनर। स्कैनर राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? माउस, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर। तो ये जो है आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। बच्चा कौन? माउस। माउस क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। क्लियर। अगला प्रश्न है एक टाइपराइटर जैसा उपकरण जिसका उपयोग कंप्यूटर को डेटा और कमांड भेजने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? एक टाइपराइटर जिसका जैसा उपकरण उसका उपयोग जो है कंप्यूटर को डेटा कमांड भेजने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जॉयस्टिक। ऑप्शन बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्शन सी माउस। ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो टाइपराइटर भी जो है उपकरण कैसा है? तो टाइपराइटर जो है उपकरण कीबोर्ड की तरह है। कीबोर्ड की तरह। क्लियर। तो राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए माउस। ऑप्शन बी स्कैनर। ऑप्शन सी बारकोड। ऑप्शन डी प्रोजेक्टर। तो इनपुट डिवाइस कौन नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्टर। बाकी सब जो है इन माउस, स्कैनर, बारकोड ये जो है इनपुट डिवाइस। ये क्या है? आउटपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कागजी दस्तावेजों विशेष रूप में चेक की वैधता मौलिकता को सत्यापित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। ऑप्शन डी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। तो चेक की वैधता और मौलिकता को सत्यापित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस यंत्र में इलेक्ट्रॉनिक लिखने का क्षेत्र? निम्नलिखित में से किस यंत्र में इलेक्ट्रॉनिक लिखने का क्षेत्र है? ऑप्शन ए ट्रैक बॉल। ऑप्शन बी प्लॉटर। ऑप्शन सी अबेकस। ऑप्शन डी ग्राफिक्स टेबल। क्लियर। ट्रैक बॉल जो है माउस की तरह हो जाता है और प्लॉटर जो है आपका हो गया प्रिंट निकालने के लिए और अबेकस एक कंप्यूटर का नाम है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी ग्राफिक्स टेबल इलेक्ट्रॉन। इस यंत्र में जो है इलेक्ट्रॉनिक लिखने का क्षेत्र है, एरिया है। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा कार्य एक माइक्रोफोन द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर स्क्रीन पर रेखाएं आंकड़े बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी मानव भाषण को विद्युत संकेतों में शामिल करता है। ऑप्शन सी बारकोड पढ़ता है और इन्हें विद्युत पल्स में परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी इनमें से प्रयुक्त सभी। तो माइक्रोफोन क्या करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन जो है मानव भाषण को जो है विद्युत संकेतों में कन्वर्ट करता है, शामिल करता है। तो बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, किस उपकरण का उपयोग पेंसिल पेन द्वारा पूर्व निर्दिष्ट प्रकार के चिन्ह को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए OMR, ऑप्शन बी ICR, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी प्रिंटर। किस उपकरण का उपयोग जो है पेंसिल पेन द्वारा जो है पूर्व निर्दिष्ट प्रकार के चिन्ह को पहचानने के लिए किया जाता है उसका? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए OMR। ऑप्शन ए OMR राइट आंसर। OMR का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर, ऑप्टिकल, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। OMR का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। किस उपकरण का उपयोग पेंसिल द्वारा पूर्व निर्दिष्ट प्रकार के चिन्ह को पहचानने के लिए किया जाता है? तो OMR का प्रयोग। OMR का फुल फॉर्म हो गया ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अब इसमें एक दोस्तों ICR भी है, तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। ICR का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ICR का फुल फॉर्म हो गया इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन और OMR का फुल फॉर्म हो गया ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, कौन सा डिवाइस आमतौर पर उपकरण का एक भाग होता है जो प्राथमिक डिवाइस या प्राइमरी डिवाइस को सूचना भेजता है? तो ऑप्शन ए इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस। कौन सा डिवाइस आमतौर पर उपकरण का एक भाग होता है जो प्राथमिक डिवाइस को सूचना भेजता है? तो प्राथमिक डिवाइस सूचना भेजता है, कौन सा डिवाइस है? वो इनपुट डिवाइस। ये राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन है जो एक इनपुट डिवाइस भी है? ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी प्लॉटर, ऑप्शन सी टच स्क्रीन, ऑप्शन डी प्रोजेक्टर। आप देख लीजिए स्कैनर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ये क्या है? आउटपुट डिवाइस। आपका टच स्क्रीन क्या हो गया? इनपुट। तो यहाँ पे एक इनपुट डिवाइस भी है, तो आपका यही से आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी टच स्क्रीन। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, किस इनपुट डिवाइस से मोशन डाटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में दर्ज किया जाता है? तो मॉनिटर द्वारा, ट्रैक बॉल द्वारा, प्लॉटर द्वारा, जॉयस्टिक द्वारा। जॉयस्टिक जो है गेम खेलने का काम आता है। प्लॉटर जो है प्रिंटर, बड़े बड़े पेपरों में प्रिंट निकालने के लिए, और मॉनिटर डिस्प्ले के लिए है। क्लियर।
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ट्रैक बॉल, ऑप्शन बी ट्रैक बॉल। अगला प्रश्न है डेटा इनपुट करने के लिए सबसे अधिक किस हार्डवेयर का उपयोग किया जाता है। डेटा इनपुट करने के लिए सबसे अधिक किस हार्डवेयर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी जॉयस्टिक। सबसे अधिक किस डेटा इनपुट के लिए सबसे अधिक किस हार्डवेयर का उपयोग किया जाता है, तो वो आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस। क्लियर दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।